हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इट आउट विद शिवाली। मैं अपने सभी फ्रेंड्स का और उन लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं एंड वो लोग इससे गेन कर रहे हैं। सो मुझे जब कोई कॉल करता है, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, या मुझे जो भी मेरे नोन है, एटलीस्ट दे हैव माई नंबर, सो दे कॉल मी एंड दे टेल मी दैट वी आर गेनिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम सो थैंकफुल टू एवरी वन हु ever is appreciating me, and yes, trust me, it takes effort, and I'm doing it. I'm trying to be regular with my videos, and so today I've got this news. This is an editorial from Indian Express. ओके, सो आज हम क्विकली रीड करेंगे। और आज मैंने सोचा है कि आज हम वर्ब के बारे में कुछ बात करेंगे। मैंने आपको वर्ब सिखाया था। वर्ब होता है क्रिया। क्रिया मीन्स कोई भी हम काम करते हैं। तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं कि मैंने कल खाना खाया था, ठीक है, उसी तरह हम इंग्लिश में भी बात करते हैं कि मैंने कल खाना खाया था, आई एट येस्टरडे। तो ये जो एट है, खाना खाया, ईट होता है खाना खाना। मैंने ईट का एट क्यों बना दिया? मैंने ईट का एट इसलिए बना दिया क्योंकि मैंने पास्ट की बात की। तो हमें यही सीखना है कि हमें जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमें प्रेजेंट वाली फॉर्म यूज़ करनी है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें बीच की जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी मेरी एक वीडियो में, पास्ट की फॉर्म यूज़ करनी है। और जब हम ऐसी बात करते हैं जब हम प्रेजेंट में हैं लेकिन हम कोई काम कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सो चुकी हूँ, मैं अभी भी हूँ लेकिन मैं सो चुकी हूँ आज के लिए। सो आई हैव स्लेप्ट। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड लाइन होती है उसमें हमेशा हैज़ और हैव का यूज़ होता है, और हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में क्विकली रीडिंग करके हम लोग बात करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी जो वीडियोज़ हैं, what you have to do is you have to follow me, you have to speak the way I'm speaking. Unless you do that, you are not going to gain anything. आपका pronunciation improve नहीं करेगा। This channel is for pronunciation, for spoken English, and plus जब भी आप ये videos देख रहे हैं, please try to bring those words in your daily routine. आप उन words का pronunciation जिस तरह यहाँ सीख रहे हैं उनको daily routine में लाइए। Okay, so we'll quickly start with this. Washington in South Asia. Amid, ये हमने last I think class में पढ़ा था. This is not amid, this is amid. Amid Ukraine crisis, the US could limit the traditional. So this is traditional, economic. Now this is not economic. ओके, दिस इज़ नॉट इकोनॉमिक, दिस इज़ इकोनॉमिक। इसी तरह जो वर्ड इकोनॉमी होता है, दिस इज़ नॉट इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग आई हैव हर्ड देम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो दिस इज़ बेसिकली इकोनॉमी, 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 इकोनॉमी। सिमिलरली मैंने आपको बताया था, this is not biology, this is biology, 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 physiology, criminology। इस तरह के जितने भी words आप कभी पढ़ें, try to pronounce them like this, okay? Economic and military weight of China and Russia in the subcontinent. So we're going to read it from here. If the accidental firing of an Indian missile into Pakistan earlier this month reminded us of the subcontinents. Now this is not this is continent, okay? Continent, subcontinents, old paradigm. So इसमें G silent होता है, G का sound नहीं होता. So this is paradigm, a series of other developments. Now this is develop, okay? इसको लोग डेवलप बोलते हैं, सो डेवलप्ड कंट्री, नो, दिस इज डेवलप। सी DE डे, VE वे, डेवलप। सिमिलरली डेवलपमेंट्स, ओके, डेवलपमेंट्स। सो अब नेक्स्ट टाइम आप जब डेवलप्ड या कुछ भी बोले उसको आप डेवलप बोलिएगा, डेवलप। डेवलपमेंट्स हाईलाइट न्यू structural trends within South Asia. On the external front, Russia's
यूक्रेन वॉर, व्हाट यू कैन डू इज़ आप मेरी वीडियो को स्लो कीजिए, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, तभी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन इस तरह से आएगा, ओके और आप मुझसे भी अच्छा बोल पाएंगे. यूक्रेन वॉर and the Sino-Russian alliance are setting the stage for a reordering of South Asia's great power relations. If it looks beyond the region's immediate, so this is immediate, this is not immediate. हम लोग बोलते हैं immediately करो, no, immediately करो. अभी हम बोलते हैं immediate, no, this is DIA, so immediate, okay, call it immediate, immediately करना है, okay, immediate response, so this is response नहीं, response to the war in Ukraine. Washington can seize the current opportunity, so this is opportunity to elevate, so this is not elevate, this is ELE. जहाँ भी ई का साउंड होता है, ई उससे ए की आवाज़ निकलती है, ओके, दिस इज ए से छोटा एडी वाला ए, ओके. Elevate the US's salience, so this is salience for the subcontinent in partnership with India. Excuse me. The Indo-Pacific, okay, this is not Pacific, ठीक है, Pacific Ocean नहीं, Pacific, okay, Pacific strategy, so this is strategy, okay. आप इसको I've heard people pronouncing it wrong, क्या strategy रही, strategy नहीं, strategy offers new pathways for the US to limit the traditional, okay, economic and military weight of China and Russia in the subcontinent. Now I'll read it like in the normal speed. I'm sorry for this. If the accidental firing of an Indian missile into Pakistan earlier this month reminded us of the subcontinent's old paradigm, a series of other developments highlight new structural trends within South Asia. On the external front, Russia's Ukraine war and the Sino-Russian alliance are setting the stage for reordering of South Asia's great power relations. If it look beyond the region's immediate response to war in Ukraine, Washington can seize the current opportunity to elevate the US's salience for the subcontinent in partnership with India. The Indo-Pacific strategy offers new pathways for the US to limit the traditional economic and military weight of China and Russia in the subcontinent. So this is how you are also going to read in some time. Okay, so now we are going to proceed towards our this thing, okay, verbs. So this is the verb piece that I've got for you. इसमें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट है जिसमें हम वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ओके. सो वर्ब की 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. मैंने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल को हम हमेशा हैज़ और हैव के साथ यूज़ करते हैं. रिमेंबर इट, थर्ड लाइन, बीच की लाइन एंड फर्स्ट लाइन. नाउ सी द फर्स्ट फॉर्म, कट वर्ड है. सो बहुत लोग इसको हम लोग कट, पुट, सेट, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ऐसे ही रहते हैं. हर्ट, इनका फॉर्म्स चेंज नहीं होता है. देखिए ये चीज़ें याद करने की है, याद ही करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट, ओके. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कट पढ़ रहे हैं, कट, पुट. सो लाइक कुछ लोग बोलते हैं आई कटेड द केक. दिस इज़ नॉट राइट. कटेड नहीं होता, आई कट द केक. आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, या पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, कट ही रहेगा. आई पुट इट देयर, मैंने इसको वहाँ रखा, ओके. और प्रेजेंट में बात करते हैं अगर, तो तब भी पुट का पुट ही रहेगा. पास्ट की बात करते हैं तब भी रहेगा. फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ रखता हूँ, आई पुट इट हेयर, मैं इसे यहाँ रखता हूँ. अब आप पास्ट की बात करते हैं कि मैंने इसको यहाँ रखा, तब भी आप ये बोलेंगे आई पुट इट. या फिर आप इसको बोल सकते हैं आई हैड
पुट इट देयर। ओके, तो हैड से पता चल जाएगा, हैड लगाने से कि पास्ट की बात, ये पास्ट का पुट है। ठीक है, अब यस बस इसमें ये आ जाएगा कि थर्ड फॉर्म को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि आई टोल्ड यू थर्ड फॉर्म के साथ हैज़ और हैव आते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको रख चुका हूँ, आई हैव पुट इट हेयर, तो मैंने हैव लगा दिया, तब आप समझ जाओगे कि ये थर्ड फॉर्म वाला पुट यूज़ कर रहा है। ओके, सिमिलरली इज़ वॉज, अब थर्ड फॉर्म में ये नहीं होता है। इज़ वॉज के साथ में क्या होता है, यहाँ देखिए, प्रेजेंट में ही इज़ गोइंग, ओके, शी इज़ गोइंग, शी वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल की बात आती है तब क्या होता है, तब ये होता है कि वो जा चुका है, ओके, या वह जा चुकी है, या वो कर चुका है। तो इसमें क्योंकि प्रेजेंट है तो हम वापस से हिज यूज़ करेंगे, शी इज़ गॉन भी बोल सकते हैं, या आप हैज़ लगाइए, हैज़ और हैव लगाते हैं हम। ओके, ही हैज़ गॉन, तो जो हम क्रिया यूज़ करेंगे इसमें, ओके, जो क्रिया है जाने की क्रिया, गो, वेंट, गॉन, हम थर्ड फॉर्म उसका यूज़ करेंगे विद हैज़ एंड हैव। ओके, आई हैव गॉन, ही हैज़ गॉन, ओके, इस तरह से होगा। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह आप इसको आगे पढ़िएगा, आर, वर, यू के साथ यूज़ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आर और वर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग, ओके, दे वर गोइंग। सो जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे कि वो जा चुके हैं, सो दे हैव गॉन, ओके, दे हैव गॉन। इसी तरह स्वेट है, स्वेट, सो स्वेट सेम रहता है, ओके, सेम रहता है। इसी तरह आप ये वर्ड्स पढ़ सकते हैं सब यहाँ से, और इनका फॉर्म्स यहाँ से सीख सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू, सो नाउ आई विल शो यू वन मोर पेज, और हम उसको सीखेंगे। सी, दिस इज़ द पेज। सी, ये वो वर्ड्स हैं, इस तरह के बहुत वर्ड्स होंगे। सो आप जब एक वर्ड सीख लेते हैं, आप दूसरे वर्ड का अंदाज़ा खुद लगा लेते हैं। सो ये वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ईडी लग जाता है, और इनकी पास्ट और पार्टिसिपल का जो फॉर्म है, यानी सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैरी, मैं रोज़ 1 किलो का बैग कैरी करता हूँ, आई कैरी अ बैग वेइंग 1 kg डेली। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो गई कि मैं करता हूँ। पास्ट की बात है, मैंने 1 किलो का बैग कैरी किया, आई कैरीड अ बैग वेइंग 1 kg। कैरीड मैंने कल किया, यानी जब भी किया पास्ट में। अब पास्ट पार्टिसिपल का मैंने आपको क्या बताया था, इजी सा ट्रिक है, हैज़ और हैव के साथ लगा है तो आप समझ जाएंगे कि वो पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। मैं ऐसा बैग कैरी कर चुका हूँ, आई हैव कैरीड। सो दीज आर द वर्ड्स वेयर यू विल सी कि किस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म्स चेंज होती है। कैरी, कैरीड, कैरीड, कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, ऐड, एडेड, एडेड, टैक्स, टैक्स्ड, टैक्स्ड, ट्रीट, ट्रीटेड, ट्रीटेड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बॉक्स, बॉक्स्ड, बॉक्स्ड। तो ये जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, इनको इसी तरह याद किया जाता है, बोल बोल के। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जितना बोल बोल के याद करेंगे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि वो बोलने से आपके कानों में भी जाती है। अब जब हम मन में पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ हमारे दिमाग में जाती है। अब इसमें क्या होता है, और विजुअल होता है। सो बोलने से हम 3 वेज ऑफ लर्निंग करते हैं। विजुअल लर्निंग, देखने वाला जो हमारी आइज़ देख रही होती है, प्लस हियरिंग, जो हम बोलते हैं वो हमारे कानों में जाता है, और प्लस हम खुद बोलते हैं। सो इससे हमें एडेड एडवांटेज होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। This is all for today, and I forgot to introduce myself in the beginning. So this is about me, Shivali, section officer in Ministry of External Affairs, and I cleared Staff Selection Commission's exam in the year 2011, and now I work with MEA, and इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। इन केस यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ मोटिवेट कीजिए बाय लाइकिंग, बाय सब्सक्राइबिंग, बाय शेयरिंग इट विद अदर्स। येस, इट टेक्स टाइम टू get appreciated by anyone, but I am making my efforts. So we will meet again tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Have a good night and good day. Okay, bye bye.